क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्वेश्चन इजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स के थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती कहती है। जैसे मैं बोलता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, अल्फा और बीटा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने का जो फॉर्मेट होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। यानी कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो जैसे सवाल में दिया हुआ है कि इफ a and b are the roots of the given equation, then which of the given option satisfies the value of a and b respectively। तो यहाँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट जो दिए हुए हैं वो हैं a और b। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखो भाई। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 2x स्क्वायर है। तो हम इन्हें सेम करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन को। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, अब 2 से डिवाइड करेंगे 2ax है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर ax प्लस बी अपॉन ए इक्वल टू 0। अब हम कह रहे हैं कि यार यहाँ एक्स स्क्वायर ठीक है, यहाँ x आ गया है, x का जो भी मल्टीपल है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, लेकिन यहाँ साइन जो है वो माइनस का होना चाहिए। तो आप प्लस के साइन को माइनस में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ माइनस लोगे और यहाँ माइनस लोगे और इस तरीके से इसे लिख दोगे। तब हम लिखेंगे कि यहाँ अगर इसके रूट्स ए और बी हैं, जैसे यहाँ रूट्स अल्फा बीटा थे तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा लिखा था, और अगर रूट्स ए प्लस ए और बी हैं तो यहाँ हम ए प्लस बी यानी कि सम ऑफ रूट्स लिखेंगे -a के इक्वल। तो हम यहाँ से बात निकल के आएगी कि b की वैल्यू तो -2a के इक्वल है, प्लस तो यहाँ प्लस साइन है ही, प्लस साइन यहाँ पे है, और ये अल्फा इंटू बीटा होता है यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि a इंटू बी, क्योंकि रूट्स हमारे पास इस इक्वेशन के a और b हैं, तो हम a इंटू बी की वैल्यू बात करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी b अपॉन a के, b अपॉन 2k, क्योंकि हमने यहाँ 2 से भाग दिया है तो b अपॉन 2 वैल्यू निकल के आएगी। b से b कैंसिल होगा तो a की वैल्यू आएगी 1/2, और इस इक्वेशन में आप जैसे ही a की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे तो 2 से -1 टाइम्स कट जाएगा, तो b की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो ये दो वैल्यू हो जाएंगी कि a की वैल्यू 1/2 है और b की वैल्यू -1 है। डी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा।